नमस्ते प्रणाम। हम टिंकू कुमार आज एक ऐसा गायक से आपको मिलवाएंगे जो एकदम साफ सुथरा छवि के हैं, जो गाना गाते हैं उनका प्रमोट नहीं होता, गाना नहीं चलता है मार्केट में। क्या कमी है तो आज गाते उनसे पूछते हैं। आइए आइए थोड़ा कैमरा तो दिखाइए मनीष जी, आइए। सर आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्ते प्रणाम। हम साजन के झा, आपके जो भी चैनल के जरिए जो भी आपके लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। हम भजन वगैरह गाते हैं और मतलब लोकगीत भी गाते हैं, भजन वगैरह भी गाते हैं। दोनों प्रकार का, जिस प्रकार का जब माहौल रहे जो मिल जाए वो हम प्रयास करते हैं। आप लोग आपका नाम साजन के झा हुआ जी। ये नाम आप कितने साल से ही संघर्ष कर रहे हैं ये गाने के दुनिया में? जी, इस संघर्ष हमारा हो गया 2017 में जो है हम प्रयास किए थे। 2018 में जनवरी में हम रिलीज किए थे भोले मेरी पूजा। ये मेरा पहला सॉन्ग था। चलिए मतलब भोले बाबा से स्टार्ट किए थे। कोई लोग माता से स्टार्ट करता है, कोई भोले बाबा से स्टार्ट करता है, कोई भोजपुरी सॉन्ग से स्टार्ट करता है। आप भोले बाबा से ना? हम भक्त हैं भोले बाबा का, तो इसलिए उनसे प्रयास। और उसी के साथ हमारा एक और एल्बम आया था जिसका नाम है दिल की रानी। मतलब भोजपुरी भी किए हुए हैं। वो भी सॉन्ग हमारा आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो है हमारा है, हम अश्लीलता के खिलाफ हैं। अश्लीलता जो है लोगों का नज़रिया होता है, अश्लीलता गाना गलत नहीं है, उसको आप सही तरीका से देखिए। कोई खुलेआम तो कोई कर नहीं रहा है। और हमारा भोजपुरी ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें क्या है, हम लोग सुना के बदनाम है। अगर कुछ लोग कर के बदनाम है, भोजपुरी ऐसा है जो सुना के बदनाम। हाँ, मतलब आप देखिए बाकी बोलिए। हाँ, बाकी आप इंडस्ट्री में देखिए लोग दिखाता है तो बदनाम नहीं है, और हम सुना के बदनाम है। जी साजन जी अब बोलिए कि गाना के दुनिया में 2017 से गा रहे हैं? 2018 से। 2018 से। तो अभी तक कोई गाना में सफलता आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? देखिए गाना चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, लेकिन जिस मुकाम पे जाना चाहिए गाना को उस तरह अभी नहीं गया है। लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज ना कल कभी ना कभी तो पहुंचेगा ही, और कोशिश जारी है हमारा। जैसे कि लोग बहुत गा रहे हैं, धोनी चटना धोनी छिलना गाना गा रहे हैं, तो आप ऐसा गाना, अभद्र गाना आप गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? अगर ऐसा गाते तो लोग बहुत मुकाम पर जा रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या सोच है इसके बारे में? देखिए ऐसा है, क्या होता है, जो चीज़ जल्दी उठती है जी वो जल्दी गिर जाती है, हकीकत बात है। और हमारे जो गुरु हैं, पहले गुरु बच्चन साहब हैं, अमिताभ बच्चन जी, तो हमारे आदर्श हैं वो। तो इसलिए जो है कोई हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जिस समय कलाकार तो एक पानी की तरह होता है, जिस आकार में डाल दीजिए उसमें ढल जाएगा। तो ऐसा समय आएगा तो उसमें किया जाएगा, लेकिन उतना भी हम स्तर गिराना नहीं चाहते हैं। थोड़ा मोड़ा चलेगा। अभी हमारा आया है सॉन्ग बिहारी गमछा। अभी आया? हाँ जी, दो लाइन थोड़ा गुनगुना। हाँ, बिहारी गमछा जो आया है, अभी हम एक सॉन्ग गाए हैं बिहारी गमछा, तो वो थोड़ा सा शब्द उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन है अच्छा। तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए कि पब्लिक के भी लगे कि हाँ आपका गाना कैसा है, कैसा मार्केट में चलता है, क्या नहीं है। जी, इसमें भाव ये है कि जैसे एक लड़की है जो एक अपने साथ दोस्त को लेकर बिहार में घूमने आई है, तो उसके ऊपर हमारा कुछ भाव आया है कि आइल बारे बॉम्बे से घूमे ही बिहार में, हरदम रहे सब तो हरे जोगार में, साथे साथे लेके आइल चमचाबा, अरे हई हम पक्का बिहारी, चिन्हासी हमर गमछाबा। जी, अगर हम भी चाहते हैं गाना आपका प्रमोट होकर बहुत आगे बढ़े। जी बिल्कुल, धन्यवाद और सफलता मिले आप तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन ये है कि मार्केट में आजकल अच्छाई नहीं है जी, अच्छाई के खिलाफ बहुत है, और बुराई गाना बहुत चल रहा है। जी जी। तो इसके बारे में क्या ख्याल? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर अच्छे चीज़ से आप कोई बढ़ना चाहते हैं कोई चीज़ से, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो बढ़ता है, ठीक है। और बुरा चीज़ जो है वो तुरंत आगे भागता है। लोग क्या है, घबरा जाते हैं। अब 2 साल गाए, 3 साल गाए, नहीं चमका तो कुछ गलत गा के सोचते हैं आगे बढ़ जाए। हमारा ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं भी चमके, कुछ ना करें, लेकिन हम अच्छे रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, आज बढ़े या 10 साल के बाद बढ़े, लेकिन हम अच्छे रास्ते से बढ़ना चाहते हैं, ये हमारा सोच है। और भोजपुरी में आप किसे सिंगर टॉप पे मानते हैं? जैसे हमारा जो गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हैं अमिताभ बच्चन जी। नहीं भोजपुरी के बता रहे हैं आप। खेसारी जी हुए, पवन जी हुए, कमल जी हुए, दिनेश लाल यादव, नहुआ जी हुए, बिल्कुल मतलब कि अच्छा मानते बता रहे हैं। गायक में समय दीजिए, बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है, हमारे जो पहले गुरु हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं, दूसरे हमारे पिताजी हैं। पिताजी हमारे बच्चन साहब को मानते हैं, इसलिए हम बच्चन साहब को पहले स्थान पे दिए जी। तीसरे जो हमारे एक्टिंग गुरु हैं, जिसको हम देख के एक्टिंग सीखे हैं, वो अजय देवगन जी हैं। और जो भोजपुरी का बात कर रहे हैं, भोजपुरी में हमारे आखिरी गुरु जिनके बाद हम किसी को गुरु नहीं मानते, वो हमारे पवन सिंह जी हैं, पावर स्टार।
जी बहुत हमारे ये गाना आप सुनते हैं? जी बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज से नहीं, बचपन से सुन रहे ये हैं। तो बहुत टॉप टॉप गाना गाते एकदम हैं। बिल्कुल पूरा कोई गाना याद है? जी जी बहुत याद है। 2 लाइन गुनगुना दीजिए उनका गाना। अ, जब अभी जो आया है, अभी जो गाना न्यू में चल रहा है ट्रेंडिंग में, वही गाना सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो उनका गाना जो है बहुत अच्छा चल रहा है, पुदीना ये हसीना भी चला है। जी जी। और दूसरा बात एक है, पुदीना तो पहले आया था 2 साल हाँ, पहले। अभी पुदीना 2.0 आया है जी, जी। रिटर्न, वो भी चला है अभी अच्छा। लेकिन ये है कि पवन सिंह जी का हमारे गुरु हैं, उनका गाना अगर कोई हमारे दिल में बसता है तो अच्छा गाना है। एक उनका भाव में आया था, 2021 में आया था गाना, जी जी। वो हम आपको सुनाना चाहेंगे कि हंसेलू त भाग हमर जाग जाए, हंसेलू त भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तुहरे के लाग जाए। बहुत खूब आपका ये गाना बहुत खूब है यहाँ। जी जी। चलिए अच्छी बात। और एक्टिंग में किससे मानते हैं? एक्टिंग में हमारे गुरु हैं अजय देवगन जी, उनका आपको कोई डायलॉग सुनना है तो वो भी हम सारी जो कोई एक्टिंग में भोजपुरी में, देखिए सब अपने अपने जगह पे कलाकार अच्छे हैं, क्योंकि क्या है देखिए हमारा ऐसा मानना है कि कला एक क्षेत्र होता है जिसमें सब एक समान होते हैं, ठीक है। और हमारा ऐसा मानना है कि सब इसलिए करते हैं एक्टिंग कि सब आगे बढ़े, जी। ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे गुरु जो आप एक्टिंग में बता रहे हैं अजय देवगन जी हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा लुक भी आप देखिएगा उनके अनुसार रखे हुए हैं। और थोड़ा सा मतलब अजय देवगन जी को आप बहुत दिल नहीं जानते तो हैं। दिलो जान से मानते हैं, वो हमारे एक्टिंग गुरु हैं, मतलब उन्हीं को देख के हम एक्टिंग सीखे होंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं किसी को। ये आपका शादी हुआ है कि नहीं है? शादी हुआ है कि नहीं हुआ है सर? देखिए शादी के बाद से आप हंस रहे हैं तो बात सही है, लेकिन ये तो मुस्कुराहट हो जाता है। शादी कोई एक बात ऐसा चीज है, शादी तो है, कि किसी के बारे में बोलेगा शादी की तो उसके चेहरे पे गुलाब खिल जाता खिल जाता है। देखिए सही बात है। शादी एक ऐसा लड्डू है जी। जिसको खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, अच्छा। तो खा के क्यों ना पछताए। जी। और एक हम बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहेंगे, आप लोग सुन लीजिए, आज हमको याद आ गया है। जब आप जन्म लेते हैं और उस समय आपका भोज होता है वो आप नहीं देख पाते, जब आप मरते हैं उस समय आपका भोज होता है वो आप नहीं देख पाते, लेकिन शादी में आपके लिए लोग आ रहे हैं भोज खाने, आप वो देख रहे हैं अपने आँख से, जो आप भोज कर रहे हैं उसमें, और लोग खा रहे हैं आप देख रहे हैं अपने आँखों से। दो चीज़ में आप नहीं देख पाते, जन्म और मृत्यु में, लेकिन शादी में आप देख पाते, वो करना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा है कि कोई लड़की जो है वो अपने माँ बाप की यहाँ अच्छी से है, तो जब तक हम अपने सेटल नहीं हो पाते हम उनको वहाँ से नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर पे अगर आएगी तो कहाँ रहेंगी वो, कैसे। हमारा थोड़ा सा अभी संघर्ष का जीवन चल रहा है। आपका चैनल का नाम क्या है आपका? हमारा चैनल का नाम है SKK झा MF प्रेजेंट, उसका नाम है पूरा डिटेल में अगर देखिएगा तो साजन KK झा म्यूजिक एंड फिल्म प्रेजेंट, जिससे हमारा सब्सक्राइबर भी अच्छा है, उसका 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर चला गया है। और सॉन्ग वगैरह का व्यूअर भी अच्छा गया है, एक सॉन्ग का 1 लाख के ऊपर गया है व्यूअर, और एक अभी 15,000 20,000 ऐसे चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन प्रयास हमारा जारी है। आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिएगा और साजन के का जगह की गाना को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।